उपाध्यक्ष पे हमारे 4 उपाध्यक्ष हैं, श्री राजेश सिंह और दूसरे हमारे हैं श्री विजेंद्र पाठक जी, तीसरे हमारे हैं श्री सुभाष चंद्र श्रीवास्तव जी और विपिन सिंह जी हैं और शिवकरण जी, ये हमारे उपाध्यक्ष हैं। और उसके बाद हमारे अन्य पदों पर भी कोषाध्यक्ष पद है, संप्रेक्षक पद है, संयुक्त मंत्री और संगठन मंत्री के पद पे आरपी सिंह बिसेन जी हैं जो बाराबंकी में पोस्टेड है, उनको किया गया है। संयुक्त मंत्री में एक विवेक पाल जी हैं, उनको किया गया है, निर्वाचित किया गया है। तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है जिसमें करीब 1000 के आसपास फार्मासिस्ट के प्रतिनिधि थे। सभी इन प्रतिनिधियों ने निर्विरोध निर्वाचन किया और उसके बाद हमने यूथ विंग की घोषणा की है, साइंटिफिक विंग की घोषणा की है, जिस साइंटिफिक विंग में फार्मासिस्ट फेडरेशन से जुड़े हुए तमाम सारे प्रोफेसर्स और साइंटिस्ट उसमें होंगे। और अभी प्रदेश के तमाम सारे हिस्सों में भी साइंटिफिक विंग का विस्तार हुआ है, करीब 20 राज्यों में साइंटिफिक विंग के प्रभारी काम कर रहे हैं, तो उनको रिन्यू किया गया है। और इसके साथ हमारे जो सेवानिवृत्त साथी हैं उनके अनुभव का लाभ लेने के लिए एक विंग बनाया गया है। जो सेवानिवृत्त फार्मासिस्ट हैं उनके अध्यक्ष श्री जयसिंह सिकान जी हैं और मंत्री उनके महामंत्री जो है वीपी सिंह जी हैं, उनको और संरक्षक उनके रामजी लाल जी हैं, उनको एक विंग बना करके वो अपने सेवानिवृत्त साथियों के लिए अगर कोई उनकी समस्या आती है तो उनका निदान कराएंगे और उनके अनुभव का लाभ जो फार्मासिस्ट हैं उनको भी मिलेगा। तो इस तरीके का एक नई कार्यकारिणी हमारी चुनी गई है और वो कार्यकारिणी अब फार्मासिस्टों के हितों के लिए काम करेंगे, हम उनके सम्मान बढ़ाने के लिए काम करेंगे। मैं आपके माध्यम से धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का कि उन्होंने फार्मासिस्टों का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। अभी अपडेशन प्रक्रिया शुरू हुई है, रिफ्रेशर कोर्सेज शुरू हो गए हैं, CPE कंटिन्यू शुरू होने जा रहा है, फाउंडेशन कोर्स फार्मासिस्ट का होने जा रहा है। तो ये हमारे जो अभी वर्तमान प्रमुख सचिव साहब हैं और DA साहब, दोनों लोगों का धन्यवाद मैं ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने फार्मासिस्टों के बारे में कुछ सोचा है। लेकिन अन्य विधाओं के बारे में भी हम लोग बहुत जल्दी उम्मीद करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि उनकी जो समस्या है उसका समाधान हो। ठीक है। ट्रकों में भर के आ रही जैसे पहले आती थी, ठंडक के दिन में हुए या गर्मी के दिन में, उनको इससे फर्क नहीं पड़ता था। बट ट्रांसपोर्टर्स को भी बहुत ज़्यादा सावधानी की आवश्यकता है। कारण क्या है, आपको एक शोध है, ब्रिटिश में अभी शोध हुआ था कि जो डार्क कलर की बसें हैं या डार्क कलर की कार है वो ज़्यादा गर्मी अवशोषित करती है। इसी तरीके से आप अगर गाड़ी बंद आ रही है 24 आवर, 46 आवर, 48 आवर्स बंद गाड़ी आ रही है तो उसको बीच बीच में वेंटिलेशन देना जरूरी है। तो ट्रांसपोर्टर्स को भी आवश्यकता है कि वो इस बढ़ते हुए टेम्परेचर में दवाओं का ध्यान रखें। फिर वो दवाएं स्टोरेज जब होती है तो स्टोर टेम्परेचर को भी मेंटेन करने की ज़रूरत है। और इसके बाद अगर आप अपने घर पे या पब्लिक हमारी कोई घर पे दवा लेके जा रही है तो घरों में क्या सावधानी रखनी है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। गर्मियों के दिनों में घर में आप AC के पीछे या आप फ्रिज के पीछे दवाई नहीं रखेंगे, किचन में दवा नहीं रखेंगे, बाथरूम में दवाएं नहीं रखेंगे, टॉप पे दवाएं नहीं रखेंगे, अलमारी के ऊपर जैसा कि आम तौर पर रखा जाता है वहाँ नहीं रखेंगे। कोल्ड मेंटेन करें, रूम टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री होता है या मैक्सिमम 30 डिग्री तक होता है। तो जिन कमरों में AC हो कोशिश करिए कि वहाँ दवाएं रखी रहें। तो इस पर एक विस्तृत चर्चा हुई। इस तरीके से औषधियों की खोज कैसे होती है उस पर एक चर्चा हुई है। एक तीसरी फार्मेसी का फ्यूचर क्या है इस पर चर्चा हुई है। विभिन्न विधाओं में फार्मेसी के अलग अलग लोग जो थे उन्होंने अपनी अपनी विधा पर चर्चा की। इसके साथ फार्मासिस्ट समाज में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, रोजगार उत्पन्न नहीं हो रहा है, फार्मासिस्ट प्रैक्टिस रेगुलेशन उत्तर प्रदेश में अभी तक लागू नहीं हो पा रहा है, वेटनरी फार्मासिस्टों की सेवा नियमावली लागू नहीं हो रही है, आयुर्वेदिक फार्मासिस्टों में भी तमाम सारी समस्याएं आ रही हैं, हर विधा में पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से दिक्कतें जो हैं उस पर भी परिचर्चा हुई और विशेष तौर पे सभी के प्रतिनिधि जो थे, जैसे कारागार में आपको बताएं, कारागार में 70% से ऊपर पद जो है वो रिक्त पड़े हुए हैं। ये स्थिति आपके समाज कल्याण विभाग की है। समाज कल्याण विभाग में 90% पद रिक्त पड़े हुए हैं। तो इन विभागों में फार्मासिस्टों की नियुक्ति की जाए, इसके लिए परिचर्चा हुई और आपस में चर्चा करके एक प्रस्ताव पारित किया गया। एक प्रस्ताव और पारित हुआ है, वो है कि जो सिविल सर्विसेज होती हैं उसमें अभी तक बी फार्मा के जो कोर्सेज हैं उनको नहीं रखा गया है। जैसे आपका इंजीनियरिंग का कोर्स है, मेडिकल के कोर्स को ऐड कर लिया गया है, इवन आर्ट को, साइंस को, कॉमर्स को भी ऐड किया गया है सिविल सर्विस के लिए, वो है। लेकिन हमारे फार्मेसी के कोर्सेज को अभी तक उसमें ऐड नहीं किया गया है। ये एक बड़ी विडंबना है। तो इसलिए इसको भी
हम लोगों ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि इसको भारत सरकार को भेजेंगे कि जो है पब्लिक सर्विस कमीशन में इन जो भी फार्मा में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट हैं उनको ऐड किया जाए। तो इस तरीके एक प्रस्ताव पारित किया गया और प्रस्ताव के उपरांत सेकेंड सेशन जो हमारा हुआ है, सेकेंड सेशन में जो प्रांतीय कार्यकारी है उसका निर्वाचन हुआ है, जिसमें सभी पदों पे जो हमारा संविधान है उसे आदमी कैसे बचेगा। तो जो औषधियाँ होती हैं, दवाएं जो होती हैं, उन्हीं से हम आदमियों को बचाते हैं अगर किसी को लू लग गया। लेकिन औषधियों को भी लू लगता है, अगर औषधियों को लू लग गई तो फिर उनको कैसे बचाएंगे। तो इस विषय पे एक व्याख्यान हुआ है कि बढ़ती गर्मी में और बढ़ते तापमान के बीच हम अपनी औषधियों को कैसे सुरक्षित रखें। सर, ये जैसा कि आपने बताया कि बढ़ती गर्मी में लू लग जाता है, तो इसमें ये जो दवा है एलोपैथिक काम करती है, होम्योपैथिक काम करती है या आयुर्वेदिक दवा काम करती है, इसमें तीन में से कौन सी औषधि जो है सबसे कारगर साबित होती है? नहीं, हम कारगर देखिए हर विधा अपने स्थान पे है। हमारा ये कहना था कि जो बढ़ती गर्मी है वो सभी दवाओं पे इफेक्ट डालती है और वो दवाएं अपनी जो एफिकेसी है उसको खो देती है। हो सकता है कि वो कम काम करे या ना काम करे, या ऐसा भी हो सकता है वो खराब हो जाए, टॉक्सिक हो जाए। तो इस विषय पे एक बड़ी परिचर्चा हुई है और उस परिचर्चा में ये निर्धारित किया गया कुछ दवाएं ऐसी हैं जिसमें स्पेशल रिक्वायरमेंट होता है कि उनको ज़्यादा सावधानी रखी है, जैसे इंसुलिन है, ठीक है, ब्लड प्रेशर की दवाएँ हैं। इस तरीके की करीब 15-16 दवाएं ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा सावधानी मांगती हैं। और भी दवाएं हैं उसके साथ, बट उन दवाओं पे विस्तृत चर्चा हुई है और एक एक दवा के बारे में क्या क्या शोध है, क्या रिसर्चेज है, उस पर अलग अलग चर्चा हुई है। तो जहाँ औषधियाँ बनती हैं, जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, उनमें भी सावधानी बरतने की ज़रूरत हो गई है, क्योंकि जब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनी हुई होगी उस समय वो उन्होंने मानक टेम्परेचर जो रखा रहा होगा वो रूम टेम्परेचर से थोड़ा ज़्यादा 40 डिग्री सेंटीग्रेड, 42 डिग्री। आज स्थिति ये हो गई कि 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर मानक में आया है, अभी नापा गया है कुछ जिलों में, कुछ राज्यों में, कुछ शहरों में। तो ऐसी स्थितियों में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वहाँ भी कई सारी सावधानियाँ रखने की ज़रूरत है। उसी तरीके से जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मेडिसिन इज द मोस्ट प्रिवेंटिव पार्ट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जी सर, ये जो कार्यक्रम हुआ था इसके बारे में बताइए, किस तरीके का कार्यक्रम था और इसका क्या उद्देश्य था कार्यक्रम का? फार्मासिस्ट फेडरेशन उत्तर प्रदेश का एक दिवसीय अधिवेशन अयोध्या में संपन्न हुआ। महोदिया पब्लिक स्कूल है, उसके सभागार में संपन्न हुआ है, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न विधाओं के अलग अलग संस्थानों के फार्मासिस्ट एक साथ आकर के और उस अधिवेशन में भागीदारी किए हैं, जिसमें एलोपैथ, आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, वेटनरी और इसके साथ ESI में कार्यरत फार्मासिस्ट, दोनों कारागार में कार्यरत फार्मासिस्ट, समाज कल्याण विभाग में, श्रम विभाग में, SGPGI फार्मासिस्ट एसोसिएशन, डॉक्टर लोहिया संस्थान फार्मासिस्ट एसोसिएशन, रिम्स सैफई फार्मासिस्ट एसोसिएशन, इस तरीके के 16 संगठनों के प्रतिनिधियों ने भागीदारी की है। और उस अधिवेशन में हमने वैज्ञानिक सेमिनार भी आयोजित किया और विशेष तौर पे 3 बिंदुओं पे वैज्ञानिकों ने अपने अपने विचार रखे। सबसे पहला जो विचार था वो आज के समय में जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, लू चल